शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। सर्वादौ सर्वविद्याधिष्ठात्रीं भगवतीं शारदाम्बां प्रणमामि। अस्याः तपोभूमेः अधिष्ठातृदेवतं महामनसञ्च ध्यात्वा अत्र उपस्थितान् सर्वानपि महानुभावान् यथायोग्यम् अभिवाद्य स्वीयं कर्तव्यं निर्वोढुमिच्छामि। मुझे लगता है कि यदि मैं राष्ट्रभाषा में बोलूं तो मुझे सौविध्य होगा, संस्कृत में उतना अभ्यास कम है। अध्यक्षीय कर्म का निर्वाह करना है तो अपनी बात कुछ नहीं बोलना है, यह भी एक लाभ होता है। मुझे आचार्य त्रिपाठी जी ने दूरभाष द्वारा आदेश दिया था कि मुझे यहाँ उपस्थित होना है। बाद में उन्होंने कहा कि अनुरोध किया था, तो लेकिन यह विषय मेरा अधीत विषय नहीं है। लेकिन जब पता लगा अध्यक्षता करना है तो मुझे लगा ये सुन सुनकर कुछ अधीत हो जाएगा और कुछ हम इस पर चर्चा कर सकेंगे। आज के जो 5 व्याख्यान हुए, निश्चित रूप से अगर घुमा फिरा कर देखा जाए तो उनका केंद्र बिंदु गुरु तत्व था। यद्यपि हमारे ब्रह्मचारी जी ने इच्छा शक्ति पर विशेष बल देते हुए जो शैवागम की परंपरा है, कैसे अभेद संपादित किया जाता है और उसमें जो एक बारीक अंतर अद्वैत सिद्धांत के, शांकराद्वैत सिद्धांत के साथ दिया गया, उस पर बहुत गंभीर अध्ययन किया। और ये बहुत गंभीर शास्त्र है, यह अनुभूति का शास्त्र है। जैसा कि अद्वैत वेदांती लोग भी कहते हैं कि जो आत्मज्ञान की प्राप्ति है वह श्रवण से करनी है, श्रोतव्यः मंतव्यः, किंतु वह श्रवण भी गुरुमुखोच्चारणानुच्चारण हो तभी वह आत्म साक्षात्कार का साधन होता है। स्वप्रयत्न साध्य श्रवणेन आत्म साक्षात्कार न, साक्षात्कार नहीं होगा। आत्म विषय का परोक्ष ज्ञान हो सकता है, लेकिन अगर हमें साक्षात्कार तक पहुंचना है तो हमें गुरुमुख की, गुरु परंपरा की ओर हमें जानना पड़ेगा। इसलिए मैंने मंगलाचरण में कहा था, सदाशिव समारंभाम। हमारे इस भारतीय परंपरा में गुरु परंपरा का ज्ञान जो गुरु परंपरा से आता है, प्रज्वालितो दीप इव प्रदीपः, जो कालिदास ने कहा है, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वह प्रकाशमान होता है। यह दीपक बुझ भी जाए तो वह कृतकृत्य अपने आप को मानता है, क्योंकि हमने एक दीपक को जला कर रखा है, वो दीपक दूसरे दीपक को जलाएगा, तीसरे दीपक को जलाएगा, और वो ज्ञान की परंपरा, प्रकाश की परंपरा अनवरत बढ़ती रहेगी। इसलिए भगवत गीता में भी कहा है, इवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकुवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजर्षयो विदुः। यह परंपरा प्राप्त ज्ञान है, और जो ज्ञान परंपरा प्राप्त नहीं होता है वह अधूरा हो जाता है। आप इतिहास को देखें, कितनी ही विश्व इतिहास को देखें, कितनी ही संस्कृतियां, कितनी ही सभ्यताएं, कितनी ही विचारधाराएं जन्मी, और उन संस्कृतियों के विचारों के उत्पादनकर्ता, आविष्कर्ताओं के काल में ही अधिकांश संस्कृतियां डूब गई, अधिकांश विचारधाराएं डूब गई। कुछ बची तो 1-2 पीढ़ियां चली और खत्म हो गई। और हमारी ये जो वैदिक परंपरा है, कब से शुरू हुई कह नहीं सकते हैं, कब तक चलेगी ये मैं बता सकता हूं, ये अनंत काल तक चलेगी, क्योंकि एक परंपरा से आई हुई है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहमव्ययम, वहां से शुरू हुई, सदाशिव समारंभ है। इसलिए यह गुरु परंपरा का हमारे लिए महत्व है। गुरु कब क्या उपदेश देगा यह हम कह नहीं सकते हैं। जिस समय जो आवश्यक है वह बता देगा। मैं 2 उदाहरण दूंगा। 2 गुरु हमारे इतिहास में हो गए हैं। एक भगवान कृष्ण, सबसे बड़े गुरु, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, वो सबसे बड़े गुरु। उन्होंने अर्जुन को युद्ध में प्रेरित किया, वो भाग रहा था, युद्ध में प्रेरित किया। एक गुरु वो भी है। एक गुरु भगवान बुद्ध, जो अशोक को युद्ध से विरत करते हैं। देखिए, एक गुरु है जो युद्ध में भेजता है,
धर्म्याधि युद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते कहने वाला एक गुरु है। एक गुरु कहता है कि हिंसा मत करो, हटो हटो, अनावश्यक हिंसा से हटो, यह गुरु है। क्योंकि शिष्य को क्या जरूरत है, उसके अंतिम उत्थान तक, चरम जिसको अंग्रेजी में हाईएस्ट गोल बोलते हैं, उसको प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, वह दृष्टि गुरु के पास होती है। अतएव वह गुरु है, अतएव परम गुरु है वो, क्योंकि उसके पास वह दृष्टि है कि समाज को कब क्या आवश्यक है और वह उस समय देता है। इसलिए यह गुरु परंपरा भी हमारे यहाँ भी कहते हैं ना, आगतम शिव वक्त्रेभ्यः गिरजा मुखे, यह हमारा आगम शास्त्र अत्यंत गहन और गुप्य शास्त्र है। इसके साधना पक्ष का एक पक्ष इसका है एक, और एक शास्त्र पक्ष है। आज हम उसके शास्त्र पक्ष पर चर्चा कर रहे हैं। साधना तो अत्यंत गुप्त होती है, वह ऐसे सेमिनारों में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है, ऐसे संगोष्ठियों में उसका प्रदर्शन नहीं होता है। यह अंतः स्वांतः सुखाय होती है और अंतः निकलती है। गुरु भी सिखाता नहीं है, अपने ज्ञान का आदान कर देता है, ट्रांसफर कर देता है। अपने में जो निहित है वह आप तक पहुंचा देता है, वह गुरु होता है। किताब पढ़ाना गुरु नहीं होता है। तो ऐसे उस गुरु तत्व पर आश्रित होकर के यह संगोष्ठी का यह सत्र पूर्ण रूप से सफल माना जा सकता है। हमारे प्रथम वक्ता ब्रह्मचारी जी थे, जिन्होंने इच्छा शक्ति, अगर न्याय की भाषा में देखें तो इच्छा ही सबसे बड़ी शब्द शक्ति है। कुछ भी हम शब्द बोलते हैं, इच्छति, अब देखिए वक्ता से लेकर श्रोता तक जो भी एक हमारा सिस्टम चलता है, एक प्रक्रिया चलती है, एक हमने शब्द उच्चारण किया, आप तक पहुंचा, आपने उसको उसके अर्थ को पूरा एक सिस्टम है, एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। मुझे शब्द का उच्चारण करना है, मैं क्यों करूंगा, एक वाक्य में क्यों बोलता हूं, मेरे मन में एक पर प्रतिपत्ति इच्छा हुई, मेरे मन में एक विचार है, उस विचार को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, इसको कहते हैं पर प्रतिपत्ति इच्छा। पर प्रतिपत्ति इच्छा के बाद दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव, पर प्रतिपत्ति इच्छा। नेक्स्ट कम्स विवक्षा। विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा हुई। जब हम समझाना चाहते हैं तब हम बोलते हैं, हम अपनी बात को आप तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो हम बोलेंगे नहीं, हमारे मन में विवक्षा नहीं होगी। हमारे मन में विवक्षा नहीं होगी तो अटरेंस नहीं होगा, हम उस शब्द का, उस वाक्य का उच्चारण नहीं करेंगे। यहां जाकर वक्ता का रोल खत्म हो गया। वक्ता के पास यही तीन था, पर प्रतिपत्ति इच्छा, कुछ बात थी उसको समझाना चाहता था, फिर विवक्षा हुई, फिर बोल दिया। विवक्षा नहीं होगी तो नहीं बोलेगा। अब श्रोता का काम शुरू होता है। श्रोता ने शब्द को सुना, उसको कहते हैं पद ज्ञान, श्रवणम। इतने सब लोग बैठे हैं, सबने सुना, लेकिन शुश्रूषा बीच में है, सर्वोत्तम इच्छा। अगर वक्ता में विवक्षा नहीं होगी तो वो बोलेगा नहीं। अब हमने एक वाक्य बोल दिया, आपको सुनने की इच्छा नहीं है तो आप सुनेंगे कि नहीं? सुनना ही होगा, क्योंकि यह हमारे कान के साथ, आपके कान के साथ हमारे शब्द का संयोग होते ही श्रवण अनिवार्य होता है। बोलने के लिए विवक्षा की आवश्यकता है, सुनने के लिए शुश्रूषा की आवश्यकता नहीं है। आप न चाहते हुए भी आपको सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं। इसलिए यहां शुश्रूषा की आवश्यकता नहीं है, केवल श्रवण होता है। श्रवण के बाद बहुत लोगों ने श्रवण किया। जैसे हमने कोई वाक्य अंग्रेजी में उच्चारण किया, आपको अंग्रेजी नहीं आती है, कुछ लोगों को आती है, कुछ लोगों को नहीं आती है, तो श्रवण तो सबने किया, लेकिन अर्थ ज्ञान सबको नहीं हुआ। कुछ लोगों को अर्थ ज्ञान हुआ, कुछ लोगों को अर्थ ज्ञान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमें उन शब्दों की शक्ति नहीं मालूम थी कि इस शब्द में इस अर्थ को बताने का सामर्थ्य है। वह
ज्ञान हमारे में नहीं था, इसलिए हमें उस अर्थ का ज्ञान नहीं हुआ। हम कैसे पहचाने कि इस व्यक्ति को इस अर्थ का ज्ञान, इस वाक्य का ज्ञान नहीं हुआ? यह केवल और केवल अनुमेय है। हम अनुमान के द्वारा उसकी प्रवृत्ति को देखकर जान सकते हैं। जलम आनय हमने कहा तो पतंजलि मिश्र तो ले आएंगे, लेकिन जो कोई अमेरिका से आए हुए व्यक्ति है जिन्होंने संस्कृत नहीं पढ़ा है, वह भी सुनते हैं जलम आनय। जैसा शब्द ज्ञान इनको हुआ है वैसा ही उनको भी हुआ है, लेकिन वह जल नहीं लाते हैं, पतंजलि जला लेते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि पतंजलि जी को पता लगा कि हमने क्या कहा है, अर्थ ज्ञान हुआ, तो वो जो इच्छा है, ईश्वर इच्छा, उसका ज्ञान इन्हें हुआ। कह रहे हम अवान्तर विषय पर जा रहे हैं, तो उस इच्छा के बारे में, उस इच्छा के द्वारा स्वातंत्र के बारे में, उस इच्छा के द्वारा कैसा ईश्वर का स्वातंत्र है, परमात्मा का स्वातंत्र है, उसके बारे में अच्छी चर्चा की। उसके बाद देवहूति मिश्रा, देवहूति ही नाम है, वैदिक नाम है, पूर्ण वैदिक कन्या है, बहुत अच्छा प्रतिपादन किया है। और शिव के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, पंचवक्त्र के बारे में, रुद्र के बारे में, और अच्छे उदाहरण भी दिए हैं। बहुत सी चीजें हैं जिन पर और परिष्कार की भी आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ऐसे गुरुजनों से संपर्क में आएंगे तो आपने शिव शब्द के नपुंसकलिंग स्वरूप और पुल्लिंग स्वरूप के बारे में भी चर्चा की। उन दोनों के अर्थ दूसरे दूसरे होते हैं। मंगल और मंगलानाम चकर्ता, ये दोनों अलग अलग अर्थ होते हैं। एक नई बात जो बहुत इंटरेस्टिंग थी, पंचवक्त्र के जो नमः शिवाय के नकार एक मुख के लिए, वो हम लोग कभी कभी रुद्राष्टान में भी सुनते रहते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। आई कांग्रेचुलेट यू फॉर द एक्सेलेंट पेपर यू प्रेजेंटेड हियर। तीसरे वक्ता हमारे त्रिपाठी जी, उन्होंने बहुत ही सारगर्भित ढंग से और पूरी अपनी परंपरा के बारे में भी, वो किस परंपरा से आते हैं उसका भी उल्लेख करके हम लोग को पुण्य का भागी बनाया। और ऐसे आचार्य राम प्रसाद त्रिपाठी जी और बड़े बड़े आचार्यों का नाम श्रवण, श्रुतम हराति पापानि, है ना, श्रवण से ही हम बहुत से पापों का परिहार हो जाता है। चौथे वक्ता निहार पुरोहित जी, मैं व्यक्तिगत रूप से भी उनको जानता हूं। जब मैं यहाँ अध्यापक हुआ था तो वो यहाँ अध्ययन करते थे हमारे पुत्र जी के पास और आचार्य झा जी के पास, पांडे जी के पास वो अध्ययन करते थे। काशी की जो गुरु परंपरा, मैं पुनः देख रहा हूँ कि गुरु परंपरा पर पुनः यह केंद्रित हो रहा है। काशी की गुरु परंपरा, विशेषकर जो आगमिक शास्त्र की परंपरा है, उस परंपरा के बारे में बहुत गहन बात है और जो बहुत सी चीजें हम लोग को ज्ञात नहीं थी। और उन गुरुओं का क्या योगदान था उसको बिंदु रूप से उन्होंने प्रस्तुत किया है और बहुत संग्राही है वो उनका प्रवचन था। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे संकाय प्रमुख जी इस पूरे के पूरे संगोष्ठी के सार तत्व को पुस्तकाकार प्रकाशित करने पर भी विचार करेंगे। तो ऐसे विचार, अभी कभी अध्यक्ष और संयोजक का एक समस्या होती है कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि कोई अच्छा व्याख्यान कर रहा है, लेकिन सत्र को समय पर पूर्ण करने का दायित्व तो हम ही लोग का होता है। नीचे वाले लोग तो वंस मोर बोल देते हैं, लेकिन हम लोग का दायित्व तो होता है, और विशेषकर संयोजक का, क्योंकि अध्यक्ष इशारा करता है कि तुम बोलो, वो खुद बोलता नहीं है, उसको बोलता है तुम जाओ और चढ़ जाओ सूली पर, वो भी नजारा बना करता है और पाप भक्त का भाग होता है। इसलिए ये आवश्यक होता है कि इस पे तो चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन उसका संग्रह हमारे सामने प्रकाशित हो, ताकि जो लोग यहाँ आए हैं उन्हें, और जो लोग नहीं आ सके हैं किन्हीं कारण से, उन सबको वो सब इससे लाभान्वित हो सके। इसके पश्चात अंतिम वक्तव्य स्वस्तिक बनर्जी का पुनः गुरु तत्व पर, और उन्होंने एक विशेष संप्रदाय पर अपना केंद्र बिंदु रखा और अनेक उद्धरणों के आधार पर कैसे गुरु तत्व से का आत्मज्ञान से संबंध है, और वसुधा आत्मज्ञान का गुरु तत्व से ही संबंध है। गुरु तत्व के बिना आत्मज्ञान हो नहीं सकता। और यदि ऐसा कहें कि गुरु तत्व ही आत्म तत्व है, जैसा अभी हमारी वो देवहूति बोलते हैं ना, शिवश्च हृदयम विष्णु,
उन्होंने सप्तमी का प्रयोग किया, शिवश्च हृदये विष्णु, विष्णोश्च हृदये शिवः। अब आप लोग सभी जानते हैं कि जहाँ विरुद्ध विभक्ति का प्रयोग होता है वहाँ अभेद नहीं होता है। अभेद करना हो तो शिवश्च हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिवः कहेंगे तो शिव और विष्णु एक रूप में होंगे। तो इस पर भी आप मैडम विचार करेंगे। तो इस तरह से यदि संपूर्ण पूरे सत्र को यदि क्रोडीकृत किया जाए तो यह अत्यंत सफल सत्र रहा है। यह आगम शास्त्र निश्चित रूप से अनेक प्रकार की अवधारणाओं का उद्गम स्थान है, अनेक विचारधाराओं का उद्गम स्थान है। हम लोग अभी आप लोग जानते होंगे कृष्णाश्रम स्वामी जी पंडित हेब्बार शास्त्री जी नाम से विख्यात थे। उन्होंने वर्णोद्धार तंत्र, शिव प्रोक्त वर्णोद्धार तंत्र पर आश्रित पर केंद्र बनाकर उन्होंने एक लिपि मूलम, देवनागरी लिपि मूलम करके एक ग्रंथ लिखा था। उन्होंने यह प्रदर्शित करने की कोशिश की थी कि देवनागरी लिपि ही विश्व में विद्यमान सभी लिपियों का मूल स्थान है। ऐसा वो नहीं कह रहे हैं, भगवान शिव अपने वर्णोद्धार तंत्र में कह रहे हैं। एक बिंदु कैसे समग्र लिपियों में परिवर्तित हो जाता है, उनके चरणों में रह करके अध्ययन करने का, इस लिपि शास्त्र का अध्ययन करने का थोड़ा अवसर मिला था। कैसे शिव शक्त्या युक्तः जो हम लोग पढ़ते हैं, वह यहाँ अहकारौ शिव शक्ति शून्याकारौ परस्पराश्लिष्टौ, अ से लेकर ह तक यदि हम व्याकरण का प्रत्याहार सिद्धांत माने तो अ प्रथम अक्षर है और ह अंतिम अक्षर है, उसके अंतर्गत सभी कुछ आ जाता है। अहकारौ वो क्या है, अ कुछ नहीं है, शिव शक्ति द्विवचन में प्रयोग किया है। और कहते हैं कि ये जो हम लोग देखते हैं ना अर्धनारी नटेश्वर, अर्धनारी नटेश्वर चित्र में कैसा दिखता है, 50% शिव 50% माता जी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो 100% शिव 100% माता जी है। तभी वह बिंदु है, तभी वह बिंदु है। और जब वह बिंदु अलग होते हैं तो विसर्गताम प्राप्त होती, विसर्ग रूप में प्राप्त होती है। तो उच्छून काले बिंद्वात्मा तस्माद अक्षर संभव बिंदु स्फोटन मात्रेण वर्णानाम च समुद्भव। ये दोनों बिंदु जब विसर्ग के रूप में आते हैं तो ऐसे कभी हम समझ अवसर मिलेगा तो कभी बताएंगे। जब उच्छून काले बिंद्वात्मा, जब वो फूलते हैं, तस्माद अक्षर संभव, 4 भागों में बटता है। और उन 4 कामाओं के द्वारा, काम बोलते हैं ना कोष्टक, कोष्टकों के द्वारा ही सारे वर्णों की सृष्टि है, सत्क्रम विक्रम योग से। और उस ग्रंथ में पूरे प्रक्रिया बताई गई है कि हम आगे कैसे करें, कैसे करें। उस प्रकार से बहुत से चीजें हैं जो हमें ज्ञातव्य हैं। और ऐसे ऐसे विद्वानों का यहाँ संग्रह हुआ है, बहुत दूर दूर से आए हैं। हमारा वैदिक विज्ञान केंद्र, हमारा संकाय और काश्मीर शैव इंस्टीट्यूट जम्मू से लेकर के सभी लोग यहाँ आए हैं। और मेरा उन सबसे निवेदन है कि आप इस संकाय के साथ अपने आप को जोड़े रहें। केवल एक सेमिनार कर लेना, एक संगोष्ठी कर लेना, कुछ प्रकाशन कर लेना, यह पर्याप्त नहीं होगा। जब निरंतरता रहेगी, यह जो नैरंतर्य है हमारी परंपरा में, इस नैरंतर्य का ही प्रभाव है। जो धारा निरंतर चलती रहती है वही धारा शुद्ध धारा होती है। जो पानी स्थिर हो गया उसमें मलिनता आ जाती है, काई जम जाती है। इसलिए हमारे शास्त्र, हमारे यहाँ परंपरा का महत्व है, पर से पर तक पहुंचाना। हम लोग आजकल कहते हैं ना ये बड़ा पारंपरिक हो गया है, परंपरावादी है। परंपरावादी का अर्थ होता है कि पर से पर तक ज्ञान को पहुंचाना, एक से परंपरा, एक से लेकर दूसरे तक पहुंचाना। और यह तभी हो सकता है जब हमारा ज्ञान गतिशील हो। और इसको गति प्रदान करने के लिए आप यह निरंतर सहयोग बनाए रहिए, यहाँ से ज्ञान प्राप्त करिए। आपके पास कुछ है वो हमें दीजिए, हमारे पास कुछ है वो आपसे लीजिए। ये जैसे कालिदास ने कहा है ना, संपद विनिमय नो भव दधतुर भुवनद्वयम्, ये विनिमय का, एक्सचेंज का के लिए अवसर है। और महामना ने विशेषकर इस संकाय की स्थापना ही इसलिए की है कि यहाँ पर विश्व के लोग आकर के अपने ज्ञान का विनिमय करें, हमसे कुछ ले,
हमें कुछ दें, और इससे ज्ञान द्विगुणित त्रिगुणित होते होते बढ़ता जाता है। आपका भी यश हो, हमारा भी यश हो। भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा आप सभी का पर अनुग्रह करें। बहुत बहुत धन्यवाद।